सारन गुरु डिजिटल क्लासेस में आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत है। मैं सुलेमान सर। बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th का जो हम लोग चैप्टर शुरू किए थे बच्चों, जनन रिप्रोडक्शन। उसमें एक सेकंड जो सेक्शन है वह है बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अलैंगिक जनन के बारे में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात किया था। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बच्चों किसके बारे में, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। क्या है बच्चों ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? इसके बारे में इनफैक्ट आप लोग बोलेंगे सर इसको बोलते हैं हम लोग लैंगिक जनन। कौन सा जनन? तो देखिए बच्चों, क्या है लैंगिक जनन? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? तो बहुत आसान भाषा में समझिए। जनन का वह प्रक्रिया, वह प्रोसेस बच्चों जिसमें नर और मादा का इन्वॉल्वमेंट होता है। एक तरफ नर हो, दूसरी तरफ मादा हो, उस दोनों के इन्वॉल्वमेंट से अगर न्यू बेबी, अगर नए संतान, नए बच्चे को अगर जन्म हो रहा है, उसी को बोलते हैं बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। क्योंकि याद होगा आप लोगों को कि एसेक्सुअल के बारे में जहां कहीं भी हम लोग बात करेंगे तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिंगल पेरेंट्स, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर हम लोग बात करेंगे तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू अपोजिट पेरेंट्स, वन विल बी मेल और दूसरा क्या होगा, फीमेल, नर और मादा, ठीक है। तो इसका सिंपल डिफिनेशन आप लोग किताबों से भी लिख सकते हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हो उसको बोलते हैं हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। दूसरी बात है बच्चों, हम लोग बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में एक और, इसका अगर लिखना चाहे इसके बारे में तो सिंपली हम लोग ये लिख सकते हैं, कुछ पॉइंट हम लोग बना सकते हैं। पहला पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं कि इसमें क्या होगा बच्चों, तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू अपोजिट सेक्स, टू अपोजिट सेक्स या उसी को बच्चों लिंग बोलते हैं, एक नर और दूसरा मादा। तो एक तो ये फीचर इसका हो गया बच्चों कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू अपोजिट सेक्सेस, वन मेल बी मेल, इसको लिख लीजिए, वन मेल एंड सेकेंड फीमेल। दूसरा एक नर और मादा का इन्वॉल्वमेंट होगा। दूसरा पॉइंट बच्चों हम लोग बना सकते हैं, वो क्या, इसमें क्या होता है कि द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, जहां कहीं भी बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात होगी तो वहां पर फिर हम लोग गैमेट्स के बारे में बात करेंगे। उसी गैमेट्स को हम लोग सेक्स सेल ही बोलते हैं, जिसको हम लोग मेल को स्पर्म बोलते हैं और फीमेल जो गैमेट्स होता है उसको हम लोग ओवम बोलते हैं या एग बोलते हैं, ठीक है। ये प्लांट और एनिमल्स में थोड़ा सा डिफरेंसेस होता है, कहीं पे एंथ्रोजोइट्स या आर्किगोनियम बोलते हैं, तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो दूसरा हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, इसमें इसका फीचर ये भी होता है कि इसके अंदर क्या होता है बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फॉर्मेशन ऑफ अपोजिट गैमेट्स, अपोजिट गैमेट्स इन अपोजिट सेक्स। अपोजिट सेक्स का मतलब नर और मादा, तो क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ अपोजिट गैमेट्स होगा, अलग अलग, एक मेल गैमेट्स बनेगा, दूसरा फीमेल गैमेट्स बच्चों बनेगा, ठीक है। तो एक ये भी इसका फीचर्स हो गया कि जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करेगा कोई भी बच्चों ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो उसके अंदर क्या होगा, मेल की तरफ मेल गैमेट्स बनेगा, दूसरी तरफ फीमेल गैमेट्स बनेगा। अब हम लोग बात करेंगे तीसरा बच्चों पॉइंट एक और हम लोग बना सकते हैं, वो क्या होगा कि फ्यूजन होगा बच्चों, किसका, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, मेल एंड फीमेल गैमेट्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ क्या होगा, एंड फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। सिंपल इसकी हिंदी में समझ लीजिए कि बच्चों जहां कहीं भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसमें क्या होगा, फ्यूजन का मतलब होता है बच्चों आपस से मिलना, फ्यूज करना। तो नर और मादा जो युग्मक होता है बच्चों, दोनों आपस में इस प्रोसेस में मिलते हैं और इस प्रोसेस को हम लोग फर्टिलाइजेशन, निषेचन बोलते हैं, निषेचन की क्रिया। और दोनों आपस में बच्चों जब मिलेंगे तो जाइगोट बनेगा, उसको युग्मनस बोलते हैं, क्या बोलेंगे, युग्मनस, सिंपल जाइगोट बनेगा। तो ये भी बच्चों इसका एक फीचर्स होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। चौथा पॉइंट हम लोग बच्चों बना सकते हैं कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म के अंदर, चौथा पॉइंट हम लोग ये बना सकते हैं कि बच्चों इसमें वेरिएशन होगा, वेरिएशन ऑफ। अब ये वेरिएशन क्या होता है बच्चों, अगर मान लीजिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोई भी, अगर हम लोग हो गए या कोई जो एनिमल्स, जो हायर एनिमल्स या प्लांट्स बच्चों हम लोग देखते हैं,
तो एक ही माँ बाप से पैदा हुए लेकिन सबका चेहरा अलग होता है, कैरेक्टर सबका अलग अलग कैरेक्टर्स फीचर्स होता है बच्चों। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे बच्चों पढ़े होंगे आप लोग डीएनए के बारे में, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़े होंगे। तो क्योंकि दो दो सेक्स का दो दो लिंग, एक मेल और फीमेल का बच्चों इसमें इन्वॉल्वमेंट हो रहा है ना, तो इसीलिए एक तो बच्चों मेल गेमेट्स कम्स फ्रॉम द फादर मेल एंड फीमेल गेमेट्स कम्स फ्रॉम द मदर, और फिर दोनों का आपस में फ्यूजन हो रहा है, और उसी गेमेट्स के अंदर बच्चों क्या है, क्रोमोसोम्स है 23-23। मान लीजिए ह्यूमंस के बारे में बात करेंगे तो 23-23 क्रोमोसोम है। अदर ऑर्गन्स के बारे में बात करेंगे तो क्रोमोसोम की संख्या बच्चों सब में अलग अलग होता है। उस क्रोमोसोम्स के अंदर बच्चों क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, हेरिडिटरी मटेरियल्स भी हम लोग कह सकते हैं, डीएनए है, जो वही डीएनए बच्चों जो माँ बाप के कैरेक्टर को लेकर आता है बच्चों के अंदर। तो क्या होगा, क्योंकि मेल से अलग आ रहा है, फीमेल से अलग आ रहा है, तो बच्चों अलग अलग तरह का डीएनए है। अब दोनों आपस से मिलेगा तो जाहिर सी बात है बच्चों उसके अंदर कुछ ना कुछ कुछ क्या बहुत मेजर मतलब चेंजेस होता है, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता है। इसीलिए तो बच्चों अलैंगिक जनन के अंदर जो उसके जो संतान जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो सब एग्जैक्ट सेम कॉपी के बच्चों होते हैं, बिल्कुल एक जैसा, इसलिए क्लोन्स वर्ड हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, एक जैसा बिल्कुल दिखेगा एग्जैक्ट, ठीक है। लेकिन लैंगिक जनन में बच्चों हम लोग डिफरेंसेस देखेंगे, वेरिएशन देखेंगे, उसके विभिन्नताएं उसके अंदर बच्चों हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो ये बातें हो गई, कुछ पॉइंट हो गया बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फीचर्स के बारे में, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, ठीक है। अब थोड़ा सा बच्चों मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूं, जब ये पढ़ेंगे आप लोग टॉपिक अपने किताबों में, तो एक टर्म्स होगा बच्चों यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। एक टर्म्स आएगा आप लोगों में, कौन सा? यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल। सेक्स के आधार पर इसको बच्चों दो भाग में अलग अलग हम लोग बांटे हैं। एक होता है बच्चों यूनिसेक्सुअल, एक लिंगी भी हम लोग उसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल, और दूसरा बच्चों हम लोग बात करते हैं बाइसेक्सुअल, द्विलिंगी उसको हम लोग बोलते हैं। तो बिल्कुल ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है बच्चों। एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सेक्स रखता हो, लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर, एक ही इंडिविजुअल के अंदर मेल और फीमेल, नर और मादा जो अंग होता है बच्चों दोनों एक ही में होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें, हम लोग अपने बारे में बात करें तो हम लोग क्या होता है, यूनिसेक्सुअल हम लोग हैं, क्योंकि ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, मेल होता है, दूसरी तरफ बच्चों क्या अपोजिट में फीमेल होता है, तो अलग अलग इंडिविजुअल है ना, अलग अलग बॉडी है ना, तो उसी को बोलेंगे हम लोग यूनिसेक्सुअल। पपीता का पेड़ जो पपाया होता है, पपीता का जो पौधा होता है बच्चों, वो भी या तो नर फूल रखेगा, फूल जो फ्लावर होगा, या तो वो नर रखेगा या तो फिर मादा रखेगा बच्चों। तो अलग अलग मोस्ट ऑफ द जितने भी सारे केसेस जो बड़े बड़े जो हायर जो एनिमल्स, कुत्ता, सियार, बिल्ली, चूहा, जो कुछ भी हम लोग बात करेंगे, मक्खी वगैरह, ये सब क्या होता है बच्चों, यूनिसेक्सुअल होता है, एक लिंगी होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि यूनिसेक्सुअल में इंडिविजुअल्स, हम लोग यहाँ पे इसको लिख सकते हैं which have only one sex organ, या तो नर या तो फिर, या हम लोग लिख सकते हैं इसको मेल ऑर्गेन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन, मेल या फीमेल पार्ट, या तो मेल रखेगा या तो फीमेल, इसमें हम लोग हो गए। लेकिन बाइसेक्सुअल के बारे में बच्चों अगर हम लोग बात करेंगे, तो बाइसेक्सुअल में हम लोग बात करेंगे कि वैसा ऑर्गेनिज्म, वह जीव जिसके अंदर नर और मादा जनन अंग दोनों एक ही में होता हो, उसका एग्जाम्पल बच्चों लीच, अर्थवर्म, केचुआ तो आप लोग देखे होंगे, केचुआ के अंदर बच्चों दोनों होता है, उसी के अंदर बच्चों टेस्टिस भी होता है, उसी के अंदर ओवरी भी होता है, मतलब मेल गैमेट्स उसी के अंदर बनता है, फीमेल गैमेट्स भी उसी के अंदर बनता है। तो इस तरह के केसेस में हम लोग लिख सकते हैं वैसा ऑर्गेनिज्म contain both male and female reproductive organ। सिंपल आसान भाषा में समझिए, बाइसेक्सुअल द्विलिंगी हम लोग उसको बोलते हैं वह जीव जिसके अंदर बच्चों नर और मादा दोनों जनन अंग एक ही के अंदर प्रेजेंट रहता हो। बच्चों इसका अगर एग्जाम्पल के बारे में अगर आप लोग बात करेंगे तो इनफैक्ट बच्चों हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेंगे अर्थवर्म, क्या लिखेंगे,
अर्थवर्म जिसको हम लोग केचुआ बोलते हैं। इसके बाद बच्चों लीच ले लेंगे, लीच मतलब जोंक होता है। अच्छा, इसमें अगर हम लोग एग्जाम्पल लेंगे बच्चों, तो इनफैक्ट बच्चों क्या हो जाएगा, ह्यूमंस हो जाएगा, डॉग हो जाएगा, काऊ हो जाएगा, ऑक्स हो जाएगा, मतलब जो भी हायर एनिमल्स होते हैं बच्चों, सबके अंदर क्या आता है, वो अलग अलग सेक्स आता है, मेल अलग रखेगा, फीमेल अलग रखेगा। तो एक दो टर्म्स आप लोगों की किताबों में हो सकता है बच्चों आएगा वो, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं आगे, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बच्चों अगर हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, तो मैं क्या बता रहा था कि उसके फीचर्स ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है बच्चों, उसके अंदर एक इवेंट्स होता है बच्चों। इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान से आप लोग समझिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इवेंट्स होता है, दुनिया का कोई भी बच्चों ऑर्गेनिज्म, कोई भी जीव हो, वह 3 इवेंट्स बच्चों उसके अंदर होगा ही होगा। 3 इवेंट्स डेफिनेटली होना है, तभी वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बच्चों मुकम्मल करेगा, कंप्लीट करेगा। अब वो क्या होता है जरा समझिए, उसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो वो कौन कौन सा इवेंट्स होता है, तो एक होता है बच्चों प्री फर्टिलाइजेशन। क्या है मैं अभी बता दे रहा हूँ, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा होता है बच्चों फर्टिलाइजेशन, और तीसरा होता है बच्चों पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट, ठीक है। अब हिंदी में इसको बात करेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन का मतलब समझिए आप लोग निषेचन। अरे फर्टिलाइजेशन का मतलब मेल और फीमेल गैमेट्स का आपस में मिलना, दैट इज कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन। तो एक होता है बच्चों क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन निषेचन पूर्व क्रियाएं, एगो निषेचन क्रिया है और निषेचन पास क्रियाएं, ठीक है, निषेचन के बाद की क्रियाएं। तो निषेचन पूर्व क्रियाएं हो गया, निषेचन की क्रिया हो गया, और निषेचन के पास क्रियाएं हो गया। अब इसमें होगा क्या, सवाल यहाँ पे आता है, तो खुद आप लोग दिमाग लगाइए। निषेचन तो आप लोग समझते हैं ना, फर्टिलाइजेशन आप लोग क्या समझते हैं, तो आप लोग कहेंगे कि सर हम लोग पढ़े थे मेल और फीमेल गैमेट्स का आपस में फ्यूज करना। तो इसमें आप लोग पढ़ेंगे कि फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम, कुछ भी लिख सकते हैं। स्पर्म इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ह्यूमंस का एग्जांपल जनरली मैं ले रहा हूँ। वैसे बच्चों जाहिर सी बात है, मोस्ट ऑफ द केसेस में जितने भी सारे बच्चों हायर जो एनिमल्स होते हैं, जो नर युग्मक जो होता है जिसको मेल गैमेट्स बोलते हैं, उसको स्पर्म हम लोग बोलते हैं। तो दोनों का आपस में मिलना, तो फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम, स्पर्म एंड ओवम जिसको हम लोग एग भी बोलते हैं, तो दोनों का आपस में मिलेगा। तो जाहिर सी बात है बच्चों, एक और बात हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, इसमें क्या होता है बच्चों कि फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। चलिए ये बातें हो गई, तो अब दिमाग लगाइए। अरे भाई फर्टिलाइजेशन तो तब होगा ना, निषेचन क्रिया तब होगा ना कि ये दोनों होना भी तो चाहिए, स्पर्म होना चाहिए, ओवम होना चाहिए। तो बच्चों यही दोनों का प्रोसेस कब बनेगा, प्री, पहले, फर्टिलाइजेशन से पहले ये होगा। तो इसीलिए बच्चों फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन में जो हम लोग बात करेंगे उसमें कौन कौन सा केसेस होगा, तो याद रखिएगा उसमें होगा 2 प्रक्रियाएं बच्चों इसके अंदर होगा। एक तो होगा जिसको बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस सिंपल बच्चों गैमेट्स का बनना। नर में बच्चों नर गैमेट्स बनेगा, नर युग्मक, और मादा में बच्चों मादा युग्मक बनेगा, फीमेल्स में मादा युग्मक बनेगा, मतलब ओवम बनेगा। तो उस दोनों को एक साथ हम लोग बोलते हैं, गैमेट्स के बनने की प्रक्रिया को बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस, ठीक है, युग्मक जनन जिसको हम लोग बोलते हैं। तो एक तो हो गया गैमेटोजेनेसिस। तो अब समझिए जरा से इस बात को, प्री फर्टिलाइजेशन में निषेचन पूर्व क्रियाओं में एक तो गैमेट्स बनेगा और दूसरा बच्चों गैमेट्स को ट्रांसफर होगा। जो कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बच्चों करने वाले ऑर्गेनिज्म, तो नर युग्मक क्या होता है और मादा युग्मक आपस में मिलना है। तो जाहिर सी बात है बच्चों, हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट और बना लेंगे कि ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स, ट्रांसफर ऑफ, मतलब क्या समझे, इसका मतलब जो युग्मक होता है बच्चों उसका ट्रांसफर, स्थानांतरण होता है। तो जाहिर सी बात है बच्चों, कोई भी अगर ह्यूमंस है या कोई एनिमल्स है जो फिजिकल रिलेशन बच्चों बनाता है, वो जो क्या बोलते हैं उसको, जो क्वाइटस करता है बच्चों, तो वो सेक्सुअल एक्टिविटीज करने का मतलब क्या होता है। तो बहुत सिंपल है बच्चों कि मेल और फीमेल में या किसी जानवर के बारे में बात करें या ह्यूमंस के बारे में बात करें, जो सेक्सुअल एक्टिविटीज होता है, सेक्सुअल इंटरकॉर्स होता है बच्चों, क्या होता है, मेन मकसद तो यही होता है ना
कि स्पर्म को ट्रांसफर करना होता है बच्चों फीमेल के बॉडी में। तो नर क्या करता है, नर बच्चों अपने जो जो जनन अंग होता है उससे स्पर्म को बच्चों शुक्राणु को मादा के जनन अंग के अंदर बच्चों ट्रांसफर करता है, स्थानांतरण करता है। फिर इसके बाद वह जो नर युग्मक होता है बच्चों फिर मादा युग्मक को जाकर एक को जाकर फर्टिलाइज करता है। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, तो एक दो चीज समझ गए आप लोग, गैमेटोजेनेसिस गैमेट्स का बनना और गैमेट्स का ट्रांसफर होना बच्चों, इस दोनों को हम लोग बोलते हैं निषेचन पूर्व क्रियाओं में आता है। सिंपल बच्चों, दूसरा में क्या होता है, जाहिर सी बात है फर्टिलाइजेशन होगा, दोनों का आपस में मिलेगा, निषेचन क्रिया होगा। अब क्या होगा, जाइगोट तो बन गया, ये जाइगोट तो यहाँ पे बन गया। जाइगोट बनने के बाद क्या होता है, तो आप लोगों ने हो सकता है 8th क्लास में भी पढ़ा होगा। अब जाइगोट बनने के बाद उसका डेवलपमेंट होगा, अब उसका सेल डिवाइड करेगा, अब जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा। क्या बनता है, एम्ब्रियो। तो इसके बाद का जो निषेचन पास्ट के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो उसमें कौन कौन सा प्रोसेस बच्चों हम लोग लेंगे, तो इसमें याद रखिएगा एक प्रोसेस होता है बच्चों, जैसे मान लीजिए हम लोग बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, उसी को हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब एम्ब्रियो का बनना। अच्छा ये बात तो हो गई बच्चों। अगर मान लीजिए अगर हम ह्यूमंस के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, हम लोग अपने बारे में, तो एक प्रोसेस होता है प्रतिरोपण, जो भी हायर एनिमल्स होता है। इम्प्लांट एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब एम्ब्रियो का बनना, बन गया एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो जब बन जाएगा तो उसके बाद एक प्रोसेस होता है बच्चों इम्प्लांटेशन। मतलब क्या हुआ, यही एम्ब्रियो यूट्रस के अंदर जाकर फिक्स होता है। अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो विद द इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस, या यूट्रस का जो अंदर का जो सतह होता है उसके साथ अटैचमेंट होता है, उसी प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन हो गया मतलब मोहर लग गया, कंफर्म हो गया कि प्रेगनेंसी को कैरी कर ली वो फीमेल। ठीक है, इसके बाद जब इम्प्लांटेशन हो जाएगा, इसके बाद बच्चों फेटस का जो डेवलपमेंट होगा, अब क्या होगा, फेटस डेवलपमेंट होगा। इसके बाद बच्चों जब कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद क्या होगा, डिलीवरी होगा, या इसी को पार्चुरेशन भी बोलते हैं। तो ये तो बच्चों में बात किया ह्यूमंस के बारे में, एनिमल्स के बारे में। लेकिन इसी में अगर हम लोग पौधों के बारे में बात करेंगे तो टेंशन मत लीजिए, पौधों के बारे में बच्चों मैं डिस्कस करूंगा। इसके बाद का जो टॉपिक होगा, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, तो उसमें मैं वेल डिफाइन कर दूंगा यही तीनों इवेंट्स। उसमें अलग तरीके का कुछ प्रोसेस होगा। उसमें क्या होगा, तो प्री फर्टिलाइजेशन बच्चों फ्लावरिंग होगा, सबसे पहले फूल आएगा, उस फूल के अंदर बच्चों क्या होगा कि जो मेल और फीमेल जो पार्ट्स है वो डेवलप करेंगे। इसके बाद प्री में पॉलिनेशन होगा बच्चों, एक परागण की क्रिया होता है। ठीक है, कि पराग कण पराग कोश से निकलकर वर्तिकाग्र के ऊपर जाता है। ठीक है, तो वो हम लोग उस टॉपिक में हम डिस्कस कर लेंगे। दूसरी बात, इसमें सिर्फ जाइगोट बन रहा है बच्चों फर्टिलाइजेशन में, लेकिन वहां पे दो चीज बनेगा पौधों में, जाइगोट तो बनेगा ही बनेगा, एक और बच्चों प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से बनता है, जो कि मैं फिगर के माध्यम से मैं समझाऊंगा, आप लोग अच्छे समझ में आएंगे। तीसरा फिर बच्चों हम लोग उसमें बात करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, तो पौधों में पोस्ट फर्टिलाइजेशन में बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे। उसमें क्या होगा, तो उसमें एक तो बच्चों क्या होगा कि जो जाइगोट से एम्ब्रियो तो बनेगा ही, दूसरी बात बच्चों जो पेन था उससे एंडोस्पर्म बनेगा। क्या होता है एंडोस्पर्म, मैं प्रैक्टिकली सीड को लाकर मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। तीसरा बच्चों जो ओवरी होता है, ओवरी वही बच्चों डेवलप करने के बाद फल बन जाएगा, और जो ओव्यूल होगा उसके अंदर जो बीजांड होगा वही बच्चों डेवलप करके सीड बन जाएगा, बीज बन जाएगा। ठीक है, तो उसके बारे में खैर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी तक हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग कुछ समझ रहे थे। ठीक है, अब हम लोग टॉपिक बच्चों शुरू करेंगे, और वह टॉपिक होगा आप लोगों का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो चलिए उसको शुरू करने से पहले एक बात पे थोड़ा सा हम लोग और डिस्कस कर ले यहाँ पे, क्योंकि जब इसके बारे में हम लोग बात कर ही रहे हैं तो एक और बात यहाँ पे देखिए, गैमेट्स के बारे में जो हम लोग बात कर रहे हैं, गैमेटोजेनेसिस जो मैं टर्म्स लिखा हूँ, तो देखिए बच्चों ये जो होता है ना, जाहिर सी बात है बच्चों, ये जो गैमेट होता है, इसी गैमेट्स को बच्चों दूसरा एक और, इसी को हम लोग सेक्स सेल के नाम से हम लोग जानते हैं। क्या कह सकते हैं, सेक्स सेल हम लोग कह सकते हैं। तो पता है बच्चों कि यह जो गैमेट्स होता है यह दो तरह का होता है ना, एक होता है बच्चों मेल गैमेट, और दूसरा बच्चों क्या होता है, तो आप लोग कहेंगे कि सर होता है फीमेल गैमेट। तो इसी को बच्चों अलग अलग नाम से भी हम लोग कह सकते हैं। तो गैमेट्स को हम लोग सेक्स सेल भी कह सकते हैं, कहते हैं। तो सिंपल क्या हो गया बच्चों, मेल गैमेट्स को हम लोग कह सकते हैं, और मेल सेक्स सेल बिल्कुल कह सकते हैं बच्चों। इसी को हम लोग एक और नाम से हम लोग जानते हैं, इसी को हम लोग स्पर्म भी बोलते हैं।
कहीं कहीं पे आप लोग बात करेंगे ब्रायोफाइटा, कुछ प्लांट वगैरह आप लोग सुने होंगे 9th क्लास में, होता है ना अलगी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो अगर ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा के बारे में बात करेंगे तो उसमें जो वो उसका जो सेक्स सेल होता है, जो गैमेट्स होता है, उसको हम लोग एंथ्रोजोइट्स बोलते हैं, ठीक है, जो कि एंथ्रीडियम से निकलता है, ठीक है। तो ये सब मेल गैमेट्स के अंदर आता है। दूसरी तरफ बच्चों हम लोग बात करेंगे फीमेल्स के बारे में, तो फीमेल गैमेट को हम लोग क्या कह सकते हैं, या तो आप लोग फीमेल सेक्स सेल कहिए, या बच्चों उसी को आप लोग ओवम भी कह सकते हैं, या बच्चों उसी को आप लोग एग भी कह सकते हैं, या बच्चों कहीं कहीं पे कहा जाता है आर्किगोनियम, ठीक है। लेकिन आप लोगों को जो बात करना है, मेनली आप लोगों को ह्यूमंस के बारे में बात करना है, तो ह्यूमंस में बच्चों क्या स्पर्म बोलते हैं हम, ठीक है, शुक्राणु बोलते हैं। अब आप लोग खुद समझिए कि गैमेट्स के बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं। तो आप लोग कहेंगे कि सर गैमेट्स के बनने के प्रोसेस को बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। क्या कहेंगे आप लोग, गैमेटोजेनेसिस। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लूं, चलिए इसको हम लोग साइड कर देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं। अब पता है बच्चों क्या इसको बोलते हैं, गैमेट्स का बनने के प्रोसेस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, याद रखना, गैमेटोजेनेसिस। अब यही क्योंकि दो तरह का गैमेट्स है ना बच्चों, तो दो तरीके के गैमेट्स है, दो तरीके का प्रोसेस होगा। एक होगा स्पर्म के बनने के प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, और ओवम के बनने के प्रोसेस को बोलते हैं बच्चों oogenesis, ठीक है। चलिए और कुछ बातें समझिए यहाँ पे। गैमेटोजेनेसिस सिंपल बच्चों, द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है बच्चों, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन टेस्टिस ऑफ मेल। मेल के बॉडी के अंदर जो टेस्टिस होता है बच्चों, जिसको वृषण बोलते हैं, उसी के अंदर बनता है, उसको बोल सकते हैं हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, तो मेल में होता है उसके टेस्टिस के अंदर। तो ये oogenesis कहाँ बनता है भाई, तो इसके बारे में आप लोग लिखेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ ओवम इनसाइड इन द ओवरी ऑफ फीमेल, ठीक है। तो यहां तक बच्चों बातें हो गई, ओके। चलिए अब हम लोग आते हैं स्पेशल जो बच्चों टॉपिक है, और वह है आप लोगों का पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। क्योंकि दो सेक्शन बच्चों, दो टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है, दो टॉपिक पढ़ना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, और दूसरा पढ़ना है बच्चों ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और उस ह्यूमन रिप्रोडक्शन बच्चों हम लोग बात करेंगे दो सेक्शन, एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी पढ़ना है उसी के अंदर। तो एक काम करते हैं बच्चों, एक वीडियो को मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ, 15-17-20 मिनट का हो गया होगा। अब पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन जस्ट मैं दूसरा वीडियो में, सेपरेट वीडियो में सिर्फ प्लांट्स के बारे में बना दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बच्चों इतना ही।